हेलो जी। हेलो। आज मैं सोफे पे बैठी हुई है। क्या हाल चाल है जी आप सबका? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया हो जी, हम भी बहुत बढ़िया। धी रानी आ गई हुई है। हाँ। तो मैं तो वैसे ਵਧੀਆ हो गई हुई हूँ क्योंकि चाहे सारा दिन नाम ही बोले अपने काम में बिजी रहे, लेकिन मुझे ये लगता है कि घर में कोई है, सही रौनक बात है। लेकिन इस बारी मेरे लिए ना एक होमवर्क लेके आई है। हाँ। इसकी ना किसी फ्रेंड के घर बेबी हुआ है, तो उसने इसको बोला कि तू जो मर्जी मेरे बेबी को दे देना, चाहे ना दे, लेकिन मेरे लिए ना मेरी मम्मी से पंजीरी अपने लिए स्पेशल ऑर्डर डाला है उसने। कहती अपनी मम्मी से पंजीरी बनवा के ला रहा, लेकिन मम्मी वाली चीजें मत डलवाना हाँ। जो मम्मियां डालती है। मैं कभी एक केड़ी पंजीरी होंगी है। फ्लेवर चाहिए, गुडनेस नहीं चाहिए। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁੰਦਾ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਮਰ ਕਸ ਪਾ ਦਈਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਇੱਕ सौंठ, कहती वो भी कम डलवाना, मैं वो भी कम खाती हूँ। मैं फिर पंजीरी रह की गई, फिर तो आटा भुनो तो ड्राई फ्रूट पा दो। कहती चलो कोई बात नहीं मम्मा, अगर वो कह रही है तो आप थोड़ी सी मुझे बना दो, मैं जब जाऊंगी तो ले जाऊंगी। मैं कहा चल कोई गल नहीं बेटे। मैं तो अक्सर पिन्नियाँ बनानी है क्योंकि मैं घर में पंजीरी नहीं बनाती, क्योंकि पंजीरी कटोरियों में डाल डाल के ना मज़ा नहीं आता। वो बच्चे 4 चम्मच खाते हैं, 2 रुलते रहते हैं, ਉਹ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਿੰਨੀਆਂ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਿੰਨੀਆਂ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਣਾਓ, 2-3 ਬਾਈਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਪਿੰਨੀ खा जाते हैं, है ना। तो लेकिन मैंने थोड़ी सी उसके लिए पंजीरी बनाई है, बहुत कम चीज़ें डालनी है। नॉर्मली वैसे जो मैं अपने लिए बनानी होवे ना, मतलब जी मैनू अच्छी लगती है तो मैं भी ऐसी ही खाऊं। मुझे भी वो सारा जो उसमें डालते हैं ना सामान, तो वो मुझे भी नहीं अच्छा लगता। तो मैंने वो सिंपल सी पंजीरी बनाई है जो घर में सारे ही खा सकते हैं। अब उसकी डिमांड थी तो मैंने कहा चलो ओदी डिमांड पूरी कर देने, आप कुछ ऐसा नहीं पाते जो उन्हें नहीं किया जो उन्हें किया भी ये नहीं पाना। मैं कहा आप नहीं पाते। चलो तुसी पहले पंजीरी की रेसिपी देखो, फिर आप बाद च गल करते हैं तुहाडे नाल। हाँ जी, ये 2 कप के करीब मखाने हैं, इनको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। तो घी में भी आप इनको फ्राई कर सकते हो, लेकिन मैंने ये ड्राई रोस्ट ही करने हैं। तो ये आराम से हो जाते हैं, 4-5 मिनट लगते हैं इनको, ये आराम से ड्राई रोस्ट हो जाते हैं। अगर आपने घी डालना है पहले ड्राई रोस्ट कर लो, उसके बाद थोड़ा सा घी ऐड कर दो, लेकिन मैं घी नहीं ऐड करूँगी। इसको हमने उठा उठा के देख लेना कि ऐसे जब हम तोड़ते हैं ना, जब ये कच्चे होते हैं तो टूटते नहीं, थोड़े चीड़े जे होंगे हैं जिन्होंने, है ना, थोड़े इस तरह सॉफ्ट नहीं होंगे हैगे। जब ये भुन जाते हैं तो आराम से ऐसे हाथ से टूट जाते हैं। तो बस इनको ड्राई रोस्ट करके ये देखो, अब ये आराम से हाथ से टूट रहे हैं, इसका मतलब ये हो गए हैं रोस्ट। अब इनको मैंने किसी अलग बर्तन में निकाल लेना है। और अब ये मैंने 1-1.5 चम्मच के करीब डाला है देसी घी, पौना कप ये मैंने डाल दिया बादाम का। मैं कहने इन्ना कुछ किया भी, वो गुंदा शुंदा पानियाँ नहीं हैगियां, कोई तुसी होर दवाई नहीं ये पानी, तो मैं कहा ड्राई फ्रूट ज़्यादा पा दा। तो ये पौने कप के करीब मैं ये बादाम पाए है, इन्ना ही मैं ये अखरोट पाते। ये देसी घी, मैं बहुत ज़्यादा देसी घी नहीं डाला क्योंकि देसी घी भी उसने बोला कि बहुत मत डालना, बच्चे थोड़े अपने कॉन्शियस होंगे हैं ना भी कितने ज़्यादा मोटे ना हो जाइए फिर पंजीरी खा के। और बस इनको भी इसी में फ्राई कर लेना है। और इतने ही मैंने इसमें ना वो डालने हैं काजू। ये मेरे काजू वैसे हल्के से रोस्ट हुए हैं, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, ये घी में दोबारा हो जाएंगे, तो इनको भी इसी के साथ कर लेना है। सेक बहुत कम रखा हुआ है, आंच बहुत कम, क्योंकि नहीं तो जलने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सिम ते करो। तो मुझे तो अब जो जो उसने बोला है मैं उस हिसाब से सब कुछ डाल रही हूँ। मन तो नहीं कर रहा, मुझे मन तो कर रहा है और चीज़ें भी डालूँ, लेकिन वो हाथ बंधे हुए हैं मेरे, जो जो उसने बोला है मैं वही डाल रही हूँ। अब ये है जी चिरौंजी, ये 1/3 कप मैंने डाल दिया, और 1/3 कप ही चारे मगज़ है, ये डाल दिया। और ये देखो 4 मगज़, और आप पम्पकिन सीड भी यहाँ डाल सकते हो। तो बस इनको भी हमने इसी में डाल देना है। हल्के हल्के जो आप ये बीज पाई दे ना, ये चारे मगज़ ते तिड़कने जे शुरू हो जाते हैं। ये 15-20 काली मिर्चें होंगी, ये भी मैंने डाल दी। मैं ये डालती हूँ ज़रूर, मैंने कहा इतना तो उसको क्या पता चलेगा, तो इतनी सी मिर्चें इसको क्या पता चलनी है। और अब ये हैं जी तिल, ये भी 1/3 कप है, और इतनी मैंने खसखस डाल देनी है 1/3 कप ही। तो बस इनको भी इसी में हमने फ्राई कर देना है।
और जब तिल हमारे पकने शुरू हो जाते हैं ना, फ्राई हो जाते हैं, रोस्ट हो जाते हैं, वो तिड़ तिड़ करने शुरू हो जाए, पता चल जाता है। तो अब मैंने गैस बिल्कुल बंद कर दी है, इसी सेक में ये सब कुछ हो जाना है। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि उसने बोला कि अपनी मम्मी से बनवा के ले आना। मैंने कहा चलो किसी के काम आ सको, यही अच्छी बात है। तो अब है जी ये चिरौंजी। ये ऐसी होती है जो मैंने डाली है ना, पहले मैं आपको सोचा कि दिखा भी दूं। ये हो गया जी अच्छी तरह सारा कुछ। बस अब इसमें एक आधी चीज़ मैंने और डालनी है, मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो मैं इसमें डालती हूँ अजवाइन, थोड़ी सी डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। तो ये किशमिश डाल दी। ये मैं मोटे वाली लाई हूँ इस बार। मेरे पास जो घर पड़ी थी वो बारीक थी, थोड़ी मुझे कम लगी। मैंने कहा चलो वो किसी और चीज़ में यूज़ हो जाएगी। ये तो ऐसा सामान तो घर में पड़ा ही रहता है, कहीं कहीं यूज़ हो जाता है। तो ये मोटे वाली किशमिश डाली है। अब ये है जी अजवाइन, 1-1.5 चम्मच टीस्पून होएगा अजवाइन का। और इतनी ही मैंने ये सौंठ डाल दी है। उसने सौंठ के लिए भी बोला था कि नहीं डालनी, कम डालना। मैंने कहा कोई बात नहीं, इतनी तो मैं डाल ही देती हूँ। ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜੀਰੀ 'ਚ 15-20 चीज़ें डलती हैं पंजीरी में वैसे। ये निरी ड्राई फ्रूट वाली है। बस अब ये हो गया है, इसको अब ठंडा करके इसको हमने पीस लेना है। चाहे आप बिल्कुल पाउडर बना लो, चाहे आप दरदरा पीसो, जैसे आपको अच्छी लगती है वैसे करो। मैं इसको थोड़ा सा आधे से ज़्यादा तो मैं पीसूँगी, बाकी थोड़ा सा मैं रख लूँगी। ये इतना सा मैंने रख लिया, ये मैं साबुत रखूँगी। बाकी वाला मैं थोड़ा सा दरदरा सा पीस दूँगी, ताकि बहुत बारीक नहीं करना, पाउडर नहीं बनाना हैगा। तो बस इसको पीस के फिर हम आटे की भुनाई करेंगे। मैं जो है वो मल्टीग्रेन आटा यूज़ करूँगी। ये जैसे भी आपने पीसना है ये आप पे है। बस मैं सिर्फ अपना तरीका दिखा रही हूँ कि मैं ऐसे बना रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो आपको भी दिखा देती हूँ। अब ये है जी 2.5 कप के करीब आटा है मल्टीग्रेन, और 2 कप के करीब ही होएगा देसी घी, 2-4 चम्मच कम होएंगे। बस इसको अच्छी तरह भून देना है, जिस तरह आप हलवा बनाई देना बिल्कुल उस तरह ही इन्हों भून लेना है। जब ये भुनाई होती है सारे घर में खुशबू फैल जाती है, ये तो सबको ही पता है। आटा भुन्नी दा, बेसन भुन्नी दा, बड़ी सोहनी खुशबू आने लग जाती है। ये देखो मैंने ऐसा पीसा है इसको। और साबुत वाले जो रखे हैं वो ऊपर से डालूंगी। वो ये खास था कि मखाने जो है ना वो मोटे मोटे ऐसे ही डालना, पर मैंने सारे नहीं डालने ऐसे। ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं ना गूंदे भी लाई थी, तो मैंने कहा मैं थोड़ी सी बेटे डाल दूँ। अभी नहीं, गूंदे भी खैर देसी घी में ही फ्राई करके डलती हैं, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। बेटी कहती मम्मी ना रहने दो, मत पंगा लो, ऐसी सारी पंजीरी खराब जाएगी। तो उसने मना किया, गूंद नहीं डालनी तो मत डालो। अगर आपने गूंद डालनी है ना तो देसी घी में गूंद को भी हमने फ्राई कर लेना है, लेकिन वो ड्राई फ्रूट के साथ नहीं, अलग से फ्राई करो, तो वो फूल जाती है, सफ़ेद हो जाती है बिल्कुल गूंद जब हम उसको फ्राई करते हैं। तो मैंने डाल ली नहीं फिर। बस ये आटा भी साडा हो चले है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही हैगी है। और बस ये मैंने शुगर फ्री डालनी है, इसमें मैंने दूसरी चीनी नहीं डालनी, ना शक्कर डालनी है। ये 1 कप के करीब मैंने इसमें डाल दी शुगर फ्री, और ये बाकी का सामान भी इसमें एक डाल दिया, सारा ड्राई फ्रूट। बस इन्हों चंगी तरह हुण मिक्स कर देना है। ये साबुत वाला भी डाल दिया। बस अच्छी तरह मिक्स करके इसको ठंडा करके, ये रात को बाहर पड़ी रहेगी ऐसे ही, सुबह तक ये बिल्कुल, सुबह क्या अभी 2 घंटों में हो जानी है ठंडी, पर मैं पैक जो है वह सुबह करूँगी। अभी बेटी 2-4 दिन वैसे भी यहीं पे ही है, जाएगी तो साथ लेके जाएगी। उसने बोला गुड़ भी नहीं डालना, शक्कर भी नहीं डालनी, चीनी भी नहीं डालनी, क्योंकि उसको थोड़ी डायबिटिक की प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन अब वो ठीक है। पर चलो बच्चों को, उसको ठीक है, वो अपनी प्रिकॉशंस कर रही है। अभी नहीं, मैंने अभी मीठा नहीं खाना, तो मैंने ये शुगर फ्री डाल के ये बना दीजिए पंजीरी। देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, बस मैं हल्का सा मीठा ही चेक करूँगी। ये अब खाने देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, बड़े मतलब इनको अच्छी तरह भूनना है हमने।
ਮਖਾਣੇ ਖੂਬ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨ ਕੇ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰੰਚੀ ਜੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਬਣ ਗਈ ਜੀ ਪੰਜੀਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਪੰਜੀਰੀ है। हाँ जी, देख लीजिए आपने पंजीरी। देखा कितनी इजी है। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इंस्ट्रक्शंस है। मखाने जो है वो दिखने चाहिए, वो मुंह में आने चाहिए पॉपकॉर्न की तरह, ये होना चाहिए, टेस्टी लगनी चाहिए बस। वैसे मैं एक बात बताऊं, जब मेरे दोनों ये बच्चे हुए हैं तो जो मेरे मम्मी ने पंजीरी भेजी थी, मैंने भी उनको बोला था कि मम्मी मखाने जेड़े है ना वो साबत रखियो। मैं कटोरी च पंजीरी पाती सी ना, जदों मैं उत्तों तो मखाने खा जाने ना, पंजीरी नहीं खाती जाती। मुझे लगता वो भी यही करेगी। बस बिल्कुल सिंपल जी बनाई है, जिस तरह घर दियां आपां मतलब जिस तरह आप नॉर्मल घर च खाने हैं। और वैसे शुगर फ्री वाली भी बनानी थी, क्योंकि उसको प्रेगनेंसी में थोड़ी हो गई थी शिकायत शुगर की। अब वैसे उसके टेस्ट सारे नॉर्मल आ गए हैं, लेकिन फिर भी वो कहती कि आंटी चीनी मत डालना, या शक्कर या गुड़ जो भी है आप शुगर फ्री डाल देना। ये बस हुण ठंडी हो जाएगी, सवेरे ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜੇ ਘਰ 'ਚ बनानी है तो इस तरह की बना के देख लियो। बहुत चीज़ें बढ़ती हैं, ये ऑथेंटिक पंजीरी की रेसिपी नहीं है, मैं बता दूं, क्योंकि मुझे तो इतनी इंस्ट्रक्शंस मिली थी ये नहीं डालना, तो मैंने वो नहीं डाला। तो देखते हैं हुण उन्होंने किन्नी पसंद आती है। आ ही जाएगी, पता नहीं उन्हें पूरी खानी भी है कि नहीं। बच्चे इस तरह ही करते हैं, रुलदी रहती है पंजीरी, बनवा लेंदे। मावां बेचारियां नूं फिक्र हुंदी है भी चलो बना दो, लेकिन रुलदी रहती है पंजीरी। बाकी खा लेगी तो ठीक है। आप ऐसे बनाते हो सिंपल सी पंजीरी तो भी मुझे बताना, और अगर आप नहीं बनाते, जो ऐसी बातें कहते हैं कि ये नहीं खाना, तो वो ऐसी बना के देख लेना। सिंपल है, बड़ी अच्छी बनती है भी। हाँ ठीक है, तो चलो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो च। बस खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, और सबसे बड़ी बात है कि उस मालिक दी रजा च रहो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक इतने सारे प्यार के साथ हमारी तरफ से बाय बाय। बाय बाय।